स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज हम फ्लो कंट्रोल के चैप्टर को थोड़ा सा और आगे बढ़ाने वाले हैं। आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि जो एक मैच केस नाम का चैप्टर है, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है वैसे तो, बट ये क्या करता है। देखिए, बड़ी सारी लैंग्वेजेस में एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं स्विच केस। अब ये जो स्विच केस नाम का चैप्टर है, ये पाइथन में होता नहीं था पहले, इसे बाद में इंट्रोड्यूस किया गया है मैच केस के नाम से। बहुत ज़्यादा कोई फैंसी चीज़ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा काम है और एक तरीके से इफ एल्स का ही छोटा भाई आप इसे कह सकते हैं। ज़्यादा इसमें कुछ फैंसी नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं इसका काम इफ एल्स के बजाय हम कहाँ पे कर सकते हैं। छोटा भाई कह रहा हूँ तो कोई आसान काम होगा, कोई सिंपल काम होगा तो वहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। इसको कैसे कर पाएंगे ये देखते हैं। वेरी नाइस, ये हमारा लर्निंग पाइथन नाम का जो फोल्डर है उसे हमने खोल लिया है। एंड आफ्टर दैट हमारा लास्ट टाइम का प्रोग्राम, इसे हम हटाते हैं। देखिए, एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझेंगे। बहुत पुराना एग्जांपल है, बहुत बेसिक सा एग्जांपल है। देखिए, यहाँ पर जो है, मान लीजिए मेरे पास एक डे नाम का वेरिएबल है और मुझे इस डे नाम के वेरिएबल पर जो है ये प्रिंट करना है कि मंडे, ट्यूसडे, है ना, वेडनेसडे, ऐसा इस तरीके से। तो 1 से लेके 7 तक जो भी नंबर हम इसमें डालें, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इस तरीके से चीज़ें प्रिंट हो जानी चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैंने कहा इफ़ डे इज इक्वल टू 1 प्रिंट कर दो मंडे को। ओके कि भाई अगर पहला दिन है तो डे नंबर 1 को हम देखिए, बड़े सारे कैलेंडर्स में डे 1 को संडे भी मानते हैं। तो कैलेंडर्स पर और फॉर्मेट पर है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कल्चर्स हैं जहाँ पर जो पहला दिन है उसे संडे को माना जाता है। तो दैट इज़ ओके, वो तो एग्जाम्पल के तौर पर हम इसे यहाँ पे इस तरीके से ले रहे हैं। तो एलएफ है डे इज इक्वल टू 2 प्रिंट ट्यूसडे, एंड अगेन हम एलएफ ले रहे हैं डे इज इक्वल टू 3 वेडनेसडे, एंड सो ऑन। इस तरीके से करते करते फाइनली हम यहाँ पर बोल देंगे इनवैलिड डेटा। देखिए, मैंने यहाँ पर पूरा कंप्लीट नहीं किया इस बात को, 4, 5, 6, 7 भी एलिफ लगा करके लिखा जा सकता था। बट अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो काम मैंने अभी अपनी स्क्रीन पर किया है, ये कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं था। ये बहुत ही सिंपल काम था कि डे अगर 1 है तो ये बोलो, 2 है तो ये बोलो। बोलने का सेंस कोई छोटा सा काम करना ना, तो जो काम करना था वो कोई बहुत बड़ा काम था। चलो, वो बड़ा हो ना हो, जो कंडीशन थी वो बहुत सिंपल थी। ऐसा नहीं था कि कुछ ग्रेटर देन, लेस देन, एंड, और डिवाइड, मॉड्यूलस, ऐसा कुछ करना हो। बहुत ही सिंपल सा काम था कि ए है तो ऐसा बोलो, बी है तो ऐसा बोलो, 1 है तो ये करो, 2 है तो ये करो, हाँ जवाब है तो ये करो, ना जवाब है तो वो करो। तो आम तौर पर जब बड़ी ही एकदम एक तरीके से कहिए सर्टेन कंडीशंस हो, फिक्स्ड कंडीशंस हो कि 5 चीज़ें हैं भाई, अब इन 5 ऑप्शंस में से क्या चुनेगा यूज़र, उस पर आगे का सवाल अब खड़ा होता है। ये 5 चीज़ें हैं, 5 में से क्या यूज़र चुनता है उस पर आगे की कहानी तय होती है। वो 5 ही हैं, अब थोड़ा बहुत आगे पीछे होंगी। तो ऐसी सिचुएशन में ये तो लगा सकते ही हैं, इसमें तो सब है। किसमें? इफ एल्स में। हम एक और छोटे से चैप्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका नाम है मैच केस। कैसे? आपने यहां मैच लिख दें और मैच के ठीक सामने आप उस वेरिएबल का नाम लिख दें जिस वेरिएबल पर आप ये मैच केस लगाना चाहते हैं। तो मैच डे हमने यहां पे लिख दिया। तो मैच डे लिखने का मतलब था कि मैच के सामने अब डे है और डे के अंदर अब क्या कहानी होगी, मैच उसका ख्याल रखेगा। समझिए बात को। नीचे आता हूं, लिखता हूं केस 1, केस 1। दैट मीन्स कि अगर डे नाम के वेरिएबल में 1 लिखा हो तो, देखिए आप यहां कुछ भी लिख सकते थे कि हाय, कि अगर डे नाम के वेरिएबल में हाई हो तो, अगर डे नाम के वेरिएबल में ट्रू हो तो वी कैन, हम चेंज कर सकते हैं। तो केस 1 विच मीन्स कि डे नाम के वेरिएबल में अगर 1 है तो नीचे आओ, प्रिंट लिखो, एंड यहां पर आपके सामने मंडे प्रिंट कर दो। ओके, बॉडी का कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। देखिए, केस की अपनी बॉडी और केस खुद मैच की बॉडी में है। एंड आफ्टर दैट हम यहाँ ध्यान रखेंगे कि कोई ब्रेक वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। जावा या सी में स्विच केस होता था, है तो ये वही चीज़ लगभग, बट इसमें कोई ब्रेक नहीं लगाना पड़ता। तो इस तरीके से अगेन मैं कम से कम केस 3 तक तो लिख ही देता हूँ, वेडनेसडे। अब बात आती है कि अगर कुछ नहीं हुआ तो चलिए 7 तक तो लिख ही देते। 7 तक नहीं लिख रहा हूँ, 3 तक ही लिखा है मैंने एग्जाम्पल के लिए, कि आगे सेम ऐसे ही लिखा जा सकता है। तो आप यहाँ पर लिखें केस अंडरस्कोर, जिसका मतलब होता है कि अगर कोई चीज़ मैच नहीं करेगी तो हम यहाँ पर इनवैलिड को प्रिंट कर देंगे। अब देखिए, 1 है तो मंडे आ रहा है, 3 है तो वेडनेसडे आ रहा है, 32 होता तो इनवैलिड आता। तो इसका मतलब हुआ कि कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ गया सिंटेक्स वगैरह में, कि बहुत ज़्यादा ही टाइम बच गया हो, बट हाँ एक ऑप्शन है कि यू कैन यूज़। अब आप आगे बढ़ेंगे तो कोड जब बड़ा होगा, थोड़ा सा स्केल वगैरह करेंगे, चीज़ों को बड़े सिस्टम्स बनाएंगे, तब थोड़ा और रियलाइज़ होगा कि हाँ ठीक है, कुछ चीज़ें कहाँ काम और आ सकती हैं बेटर तरीके में। एक अप्रोच पता चलती है कि ये ऐसे करने पे ज़्यादा फ़ायदा होता।
बट कोई बहुत मेजर ऐसे डिफरेंस नहीं है, इंटरनली भी लगभग चीज़ें सेम ही काम करती हैं। तो केस 1, केस 2, केस 3 और आपके पास यहाँ पर एक अंडरस्कोर जो है वो कुछ नहीं को रिप्रेजेंट करता है कि कुछ नहीं हुआ तो ये हो जाएगा। मैं आपको अब एक चीज़ समझाना चाहूँगा। अभी ना मैं अपने लैपटॉप में इस्तेमाल कर रहा हूँ पाइथन का 3.12 वर्जन। अगर आप पाइथन का लेटेस्ट वर्जन अभी जिस टाइम पर ये वीडियो रिकॉर्ड वगैरह हो रही है तो आप देखेंगे कि 3.14.2 या 3 ऐसे कुछ चल रहा है, राइट। 3.14 के बाद भी 2 या 3 चल रहा है, मैं 3.12 क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ? पहली बात तो ये कि अक्सर कई बार ऐसा होता है कि आप आगे जाएंगे पाइथन में तो कई सारी लाइब्रेरीज हैं जो थोड़े पुराने वर्जन्स पर ही सपोर्टेड होती हैं। तो मेरे पास एक से ज़्यादा पाइथन है और आमतौर पे काम करने वालों के पास ऐसा होता भी है कि आपके पास एक से ज़्यादा कंपाइलर हों। अब ठीक है, उन चर्चाओं पर कभी बाद में आएंगे और फिर बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। बट द पॉइंट इज कि मैं इसे चेंज करके आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए कैसे करते हैं। आप यहाँ पर सेटिंग्स पर जाइए, विंडोज़ पे भी यही करना है एंड आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखेगी पाइथन और इंटरप्रेटर। मेरे ख्याल से अगर आप विंडोज़ पर जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट इंटरप्रेटर करके कुछ यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है। तो आपको इंटरप्रेटर बेसिकली ढूंढ लेना है और यहाँ जाकर के आप देख सकते हैं कि 3.12 में इस समय इस्तेमाल कर रहा हूँ इस प्रोजेक्ट का। आइए एक काम करते हैं, 3.9 पर मैं आपको लेकर के चलता हूँ और अप्लाई पे मैं क्लिक करता हूँ थोड़ा सा एंड आई थिंक आप देख सकते हैं यहाँ एरर आना शुरू हो गया है। अगर मैं इसे रन करूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एरर आ रहा है कि इनवैलिड सिंटैक्स। दैट मीन्स कि बहुत पुराना नहीं है ये सिंटैक्स। अगर आप अभी इस पुराने वाले कंपाइलर पर इसे चलाते तो ये पाइथन को समझ भी नहीं आता कि ये मैच केस क्या होता है। तो भाई अपडेट से फ़र्क पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, थोड़े मोड़े अपडेट्स तो चलते रहते हैं, उनसे इतना घबराने की बात नहीं है। थोड़ा मोड़ा तो अपडेट से कि 3.12 की जगह 3.2.1 है तो इतना कोई बहुत मेजर उससे फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। बट अगर ज़्यादा पुराना जाएंगे तो उस पर फिर फ़र्क पड़ जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा पुराने वर्जन्स में ये मैच केस का जो सिंटेक्स है वो नहीं चलता और यहाँ खुशी खुशी देखिए चल रहा है। तो बड़ा ही छोटा सा एक जो है ये टॉपिक है कि इफ एल्स के बदले आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एंड दैट इज़ इट। तो मैं समझता हूँ कि इसको इतना कुछ खास इसमें टेंशन लेने वाली चीज़ नहीं है। थोड़ी मोड़ी इसको क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड दैट इज़ इट। अब अगली वीडियो में मैं आपको एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ दैट इज़ कॉल्ड इफ़ और एल्स की बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो थोड़ा सा मैं उस पर एक बहुत ही छोटा सा वीडियो बनाना चाहूँगा कि हम क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स लगा सकते हैं। देन तो उनको हम थोड़ा बाद में लेंगे, फिर हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे लूप को। और अगर आपको ठीक लगे तो मैं उसकी फिर एक बहुत क्वेश्चन सीरीज भी बनाना चाहूँगा कि लूप पे और इफ एल्स को मिला करके हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। तो एक छोटी छोटी 2-2, 5-5, 10-10 मिनट की वीडियोस हम बना सकते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हम करवा सकें। ये लॉन्ग वीडियोस तो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए अच्छा होता ही है, बट वो भी हम कर सकते हैं क्योंकि वो जो एक चीज़ है ना वो कई बार मिस हो जाती है और वो मैं नहीं चाहता कि हो। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इस लेवल पर तो वही इंपॉर्टेंट है। ओके, नाइस, वेरी नाइस। तो इसको आप ज़रा अच्छे से एक बार लिख करके प्रैक्टिस करके देखिए। कुछ ज़्यादा बड़ा सिंटेक्स नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है एंड दैट इज़ इट। अच्छा, नेस्टेड मैच केस भी हो सकता है, एक बार ट्राई करके देखिए, उसको भी देखिए कि खुद से आपसे वो चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं। अगेन नेस्टेड का क्या मतलब होगा? मैच के अंदर मैच, दैट इज़ इट। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था, प्रैक्टिस कीजिए।